हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रहा था कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी जो है वो विद इन मई में आ जाने वाली है, ठीक है ना। तो हुआ वही, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, आईडीबीआई बैंक की एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आ गई है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की ये वैकेंसीज़ है। तो इसी वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या सैलरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो आगे क्या होगा, सब मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेगा या फिर परमानेंट किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें हम लोग, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो 1036 आई हुई है। और इसमें ये भी बोला गया है, नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि जो ये 1036 वैकेंसीज़ हैं ये बढ़ाई भी जा सकती हैं, घटाई भी जा सकती हैं, कैंसिल भी की जा सकती हैं, बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। और इसमें ये भी नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम हो जाने के बाद में कैंडिडेट को का सिलेक्शन कर लेने के बाद में उनको फेज़ वाइज ज्वाइनिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है या फिर उनको होल्ड पे भी रखा जा सकता है। जब ज़रूरत होगी बैंक को तब उनको बुलाया जाएगा, इस तरीके से बोला गया है, ठीक है। तो 1036 वैकेंसीज़ हैं। एससी कैटेगरी में 160, एसटी में 67, ओबीसी में 255, ईडब्ल्यूएस में 103 और यूआर कैटेगरी में 451 वैकेंसीज़ हैं, ठीक ना। और अगर हम लोग बात करें तो एज का मतलब क्या से मतलब एज क्या रहने वाली है, तो एज जो है वो 20 से लेकर 25 साल के बीच में एज रहने वाली है। और एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 1 मई 2023 से एज की कैलकुलेशन रहने वाली है, ठीक है। 24 मई से 7 जून तक जो है क्या बोलते हैं ये मतलब फॉर्म फिल किया जा सकता है। 24 मई से लेकर 7 जून तक फॉर्म फिल किया जा सकता है। 2 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा, टेंटेटिव डेट दी गई है 2 जुलाई को, संडे पड़ रहा है उस दिन इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। 20 से 25 साल के बीच में एज रहेगी। ये चीज़ें हो गई। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें, अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि एआईसीटीई द्वारा या फिर यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है, उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें ये लिखा गया है, ठीक ना। ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि डिप्लोमा कोर्स वाले जो हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ए डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर एज ए क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बताया ना आप लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो किस तरीके से क्या कॉन्ट्रैक्ट का क्या पीरियड रहेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का भी जो पीरियड रहेगा वो पूरी तरीके से 1 साल का भी रहेगा। 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल इनका पीरियड रहेगा, जिसको कि आगे 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक साथ 2 साल के लिए बढ़ा सकते हैं या एक साल करके 2 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 3 साल का मतलब हो जाएगा आपका। और 3 साल के बाद में बैंक अपना एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता, दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अगर 3 साल के बाद में बैंक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो उस कंडीशन में आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलेगा ग्रेड ए का, ठीक है। आप वो एग्ज़ाम अगर पास कर पाते हो तो सारा कुछ ये बैंक के ऊपर डिपेंड है, कराता है कि नहीं कराता है, आपके परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है कि आगे आपको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ये सब कुछ बैंक ने क्लियरली इसमें नोटिफिकेशन में आईडीबीआई बैंक ने मेंशन कर दिया है। और स्टाइपेंड वगैरह की बात करें, सैलरी वगैरह की बात करें तो फर्स्ट मंथ में पहले महीने में जो है आपको मतलब 29,000 मिलने वाला है पहले महीने से लेके 1 साल तक। मतलब फर्स्ट ईयर में पहले साल में आपको 29,000 29,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद में दूसरे साल में आपको जो मिलने वाला है 31,000 रुपये मिलने वाला, 31,000 मिलेगा। तीसरे साल में आपको 34,000 रुपये मिलेगा, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका लगातार बढ़ते रहता है 3 साल तक, तो 3 साल की सैलरी हो जाएगी। उसके बाद में फिर आपका एग्ज़ाम कराएगी बैंक, उसके बाद में फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का फिर उस रूप में आपको मतलब परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में परमानेंट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब परमानेंट नहीं करते हैं। तो जॉब वैकेंसी अच्छी है यार ना, मतलब तैयारी करो, जहाँ कुछ नहीं आ रही वहाँ कुछ तो आ ही रहा है ना, तो फिर आप लोग इसके लिए तैयारी करते रहो। इसमें कहीं पे मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक है, ये बैंक है, वो बैंक है, नेसेसरी फालतू के थॉट्स मन में नहीं आना है। नौकरी लो और आगे बढ़ो, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उसके बाद में आपका डीवी होगा, फिर उसके बाद में मेडिकल होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाने वाली है। और सब्जेक्ट वगैरह की बात करें, टाइमिंग की बात करें, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के लिए, ठीक ना। 60 क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 होंगे और 60 नंबर ही रहेगा इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर। ध्यान रखना लॉजिकल रीजनिंग के साथ में डाटा एनालिसिस है वहाँ पे, ठीक है ना। और
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी अलग से 40 नंबर का है, 40 नंबर 40 क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। और चौथा अगर हम लोग बात करें तो जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी सब कुछ इसमें मिला दिया गया है और इसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर। और टोटल कंपोजिट टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 घंटे का कंपोजिट टाइम रहने वाला है, ठीक ना। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, फिनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर और आईटी ये मिलाकर टोटल मतलब 60 क्वेश्चन 60 नंबर का ये कर दिया गया है, ठीक। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसमें 0.25 मार्क्स का जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये भी इसमें मेंशन है, ठीक है। तो आज से ही फॉर्म मतलब फिल करना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग इस फॉर्म मतलब अपना फिल करो और तैयारी पे अभी से लग जाओ, ठीक है। 7 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 जुलाई को इसका जो है 2 जुलाई को इसका टेंटेटिव डेट दी गई है। तो आप लोग तैयारी इसकी मतलब अभी से करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया जो भी था वो भी आप लोगों को बता ही दिया गया है ना। 20 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया रहेगा। 1 मई 2023 से कैलकुलेट किया जाएगा। किसी भी यूजीसी या फिर एआईसीटीई से अप्रूव्ड जो भी कॉलेजेस हैं उन्हीं का डिग्री आपको उसमें मतलब वैलिड होगा। डिप्लोमा वाले इसमें मतलब वैलिड नहीं रहेगा उनका, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1036 टोटल वैकेंसीज़ हैं। बैंक अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकती है, ये भी इसमें लिखा गया है। फेज़ वाइज में भी बुला सकती है ज्वाइनिंग के लिए, नहीं भी बुला सकती, होल्ड कर सकती है, एक साथ बुला सकती है, वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकती है। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल है, पहले आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा 1 साल के लिए ही रहेगा। उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर इसको डायरेक्टली 2 साल के लिए और बढ़ा दिया जा सकता है, जिससे कि 3 साल का टोटल आपका टेन्योर हो जाए। नहीं तो एक साल करके एक बार 1 साल के लिए, फिर दोबारा 1 साल के लिए, इस तरीके से 3 साल के लिए आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कराया जाएगा। उसके बाद में बैंक आपका फिर से इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह लेगी, जो भी इसका प्रोसेस होगा। और वो एग्ज़ाम अगर आप लोग पास करते हो तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी आपको, ग्रेड ए वाली, ठीक है। तो इस तरीके से ही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। तो अब से लग जाओ तैयारी वारी करने पे। बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह करो। वैकेंसीज़ बहुत है यार ना, ठीक है, मतलब पर्याप्त वैकेंसीज़ हैं, इसमें तैयारी करो। और ये ना मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं देखना है कि प्राइवेट है सरकारी, भाई तुमको नौकरी मिल रही है ना, नौकरी लो, नौकरी ले लेना, आगे तैयारी करते रहना, कुछ तो निकालो कहीं पे तो कोई नौकरी लो। सरकारी प्राइवेट का लोचा मतलब ये सब बाद में देखा जाएगा, ठीक ना। तो तैयारी आप लोग इसकी करो, प्रैक्टिस वगैरह करो, मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करो। टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जून आपके पास में है, जुलाई में पेपर ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बार बार अपने संडे टॉक में, संडे लाइव में भी मैं बोलता हूँ कि तैयारी करते रहो। नोटिफिकेशन जब भी आएगा लोग ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो अगर हमारी तैयारी रहेगी, अगर हम लोगों की तैयारी अच्छी होती तो अभी से हम लोग सीधे सीधे आरडीबीआई एग्जीक्यूटिव को मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर देते। कुछ लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लगातार अपनी तैयारी को करते रहिए। जिस टाइम पर बैंक का नोटिफिकेशन आता है उस टाइम से आप लोगों को मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक। तो वैकेंसी अच्छी है, तैयारी आप लोग इसकी करो, ठीक है। पेपर दो और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिवीजन करना स्टार्ट करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। जितना ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो यहाँ से गेन करो। मैथ्स पे काम करो, कंप्यूटर पे काम करो, रीजनिंग पे काम करो, इंग्लिश पे काम करो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करो। और 1-2 अपडेट और है आरबीआई असिस्टेंट के वैकेंसीज़ के बारे में। आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी शायद ना ही आए या फिर डिले हो रही है। जो अपडेट आई है ये चेंजेस हो भी सकता है, पहले भी हुआ है, आगे भी मतलब चेंजेस हो सकते हैं। जो अपडेट आ रही है कि लेट होगा, जहाँ तक मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं ही आएगी आरबीआई असिस्टेंट की इस बार वैकेंसी, ठीक है ना। नाबार्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नाबार्ड डीए की वैकेंसी आने वाली है जुलाई में, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नाबार्ड ग्रेड ए की भी वैकेंसी आएगी, ठीक। तो इसके लिए भी आप लोग तैयारी करते रहो। मतलब बैंक एग्जाम का पूरा सीजन स्टार्ट होने वाला है। जून के अभी फर्स्ट वीक में आप लोगों को आरआरबी, पीओ क्लर्क और स्केल 2 स्केल 3 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद में पूरा सीजन लग गया, ठीक। जुलाई में आप आईडीबीआई दोगे, ठीक ना। उसके बाद में मतलब चीज़ें स्टार्ट रहेंगी। अब लगातार पूरा सीज़न आ गया बैंक एग्ज़ाम का, तो फ्लो मेंटेन करके रखो, ठीक है। और भी कोई वैकेंसीज आती हैं नाबार्ड डीए वगैरह की या नाबार्ड ग्रेड ए की, तो उसके लिए भी हमको मतलब प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। लगातार प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। और भी कुछ अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए, कुछ और अपडेट चाहिए आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करिए, उसको भी मतलब आप लोगों तक और जो भी डिटेल होगी वो लोग पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप में वीडियो था कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या मतलब हमको फॉर्म फिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो क्या इसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। पहले तुम यार नौकरी तो लो, बाद में देखेंगे ना कि ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना। लो, नौकरी लो, सरकारी प्राइवेट का चक्कर छोड़ो, जो भी है नौकरी लो, ठीक है ना। तो इसको अप्लाई करना है। सैलरी वगैरह क्या है ये आप लोगों को बता ही दिया गया, एज क्राइटेरिया बता ही दिया गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता ही दिया गया। अच्छा, एज रिलैक्सेशन जो जैसे नॉर्मल होता है SC ST वाला, वो एज इट इज़ मिलेगा,
तो वो मैंने यहाँ पर डिस्कस भी नहीं किया। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसको 2 साल तक 1-1 साल करके या फिर डायरेक्ट 2 साल करके बढ़ाया जा सकता है। 3 साल के बाद आप लोग एग्ज़ाम दो और असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ। ठीक, सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे वो भी आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, तो चलो कुछ अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश मैं करूँगा। बाकी पढ़ाई आप लोग युद्ध स्तर से जारी रखो।